जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, हमारे पास न्यू बुक आ गई है, आपको पता है। तो वो उस पे हम वर्किंग करते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास मौजूद है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अयोटा रेज़ की पावर 5 इसका फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वो आपने पढ़ा था कि जी अगर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 हो, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस 1 बन जाता था। तो रियल नंबर आता था। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 हो, जब आप इस जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट ही रहेगा, तो प्लस माइनस साथ आप लगा लेते थे। अब आप देखें कि जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है ये तो सॉल्व नहीं होता। तो फिर जो हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है वो इज इक्वल टू अयोटा कंसीडर किया गया, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर यहाँ से आपने क्या कहा था कि माइनस 1 जो है वो इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर बनेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये वाला अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसकी मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपने सारा सॉल्व करना है। और ये सारा था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको रिवाइज करवाया है। वैसे आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ये वही चीज़ है। अब देखिए, मैंने आपको बताया मेरे पास एक फॉर्मूला है अयोटा स्क्वायर, जो कि माइनस 1 के इक्वल है। लेकिन ये इसमें क्वेश्चन में देखें पावर ऑड है। जब पावर ऑड होती है तो उससे हम इवन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक मेथड था कि इसमें से एक नंबर कम कर लेते हैं तो वो 4 हो जाएगा और पावर 1 साथ वैसे हो जाएगी। अब आप देखें ये जो अयोटा 4 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और वो क्या बनता था, अयोटा 2 देन उसकी पावर 2 और ये मल्टीप्लाई अयोटा वैसे का वैसे। अब यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं माइनस 1 पुट कर देता हूँ और जो बाहर स्क्वायर है वो वैसे का वैसे मल्टीप्लाई अयोटा। अब माइनस 1 की पावर 2 अब कैलकुलेटर पे लिखें ब्रैकेट के साथ, तो ये प्लस 1 आती है। प्लस 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर अयोटा आ जाएगा। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है अयोटा 16। और आप देखें ये ऑलरेडी इवन नंबर है, तो इसको हम अयोटा 2 बना सकते हैं। अब 16 है। अब 2 8 और 16 हो गया हमारे पास, तो ये बाहर 8 आ गया। अब अयोटा स्क्वायर जब बन जाता है तो फिर हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट करते हैं। जैसे ये अयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह पे माइनस 1 आ जाएगा और बाहर जो है वो पावर 8 आ जाएगी। अब जब माइनस की पावर 8 है, यानी कि माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो प्लस 1 की फॉर्म में आंसर आता है। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माइनस अयोटा की पावर माइनस 19। फिर देखिए, सबसे पहले हम इसकी पावर को पॉजिटिव करेंगे। और वो आपको अच्छे से पता है कि अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब आप नीचे देखें तो ये बनता है माइनस योटा की पावर 19। तो माइनस 1 मल्टीप्लाई योटा की पावर 19 भी लिख सकते हैं। फिर माइनस 1 की पावर 19 अलग करेंगे और योटा की पावर 19 अलग करेंगे। जब माइनस 1 की पावर 19 लेंगे तो वो माइनस 1 ही रहेगा और साथ योटा की पावर 19 करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस योटा की पावर 19। सो ये सारा कुछ मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, ये लिखा जाएगा माइनस योटा की पावर 19। अब ये माइनस मैं ऊपर लगा देता हूँ, नीचे देखिए तो योटा की पावर 19 बच जाता है। अब इसको इवन करना है हमने, तो ऊपर आ गया माइनस 1, नीचे आ गया योटा की पावर 18, एक कम कर दिया और साथ आ गया अयोटा। अब जब योटा की पावर 18 बना तो उसको हमने तो 2 बनाना है। तो 2 2 9 जार 18 होता है, तो फिर ये मल्टीप्लाई योटा आ गया आपके पास। देन माइनस 1 ओवर अयोटा स्क्वायर की मैं यहाँ वैल्यू पुट करने लगा हूँ, जो कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। ये माइनस 1 की पावर 9 मल्टीप्लाई अयोटा आ गया। फिर माइनस 1 ओवर माइनस 1 की पावर 9 भी माइनस 1 होता है। ये फिर मल्टीप्लाई अयोटा आ गया। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल।
नेक्स्ट मेरे पास आ गया जी 1 ओवर अयोटा, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा था डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आता, ठीक है? ये हमेशा रियल नंबर आना चाहिए, तो इसको फिर रैशनलाइज़ का प्रोसेस आपने पढ़ा था, आपको याद होगा कि हम अयोटा से मल्टीप्लाई और अयोटा से डिवाइड करते थे। तो ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई अयोटा, नीचे आ जाता है अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा। ऊपर की बात करते हैं तो वो अयोटा रहता है, नीचे बात करते हैं तो अयोटा स्क्वायर आता है। अब फिर अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो नीचे मैंने -1 लगा लिया, इसका मतलब माइनस अयोटा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है 27 अयोटा की पावर -26 है। अब फिर इसमें पावर नेगेटिव है। 27 तो कांस्टेंट नंबर है, ये वैसे आ जाएगा और पावर जब वैल्यू नीचे कन्वर्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और इसमें मज़े की बात ये है कि पावर इसमें ऑलरेडी इवन है, तो इसको हम 2 बना सकते हैं। 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आता है। अब जो अयोटा स्क्वायर होता है ये वाला, इसकी जगह पे आपको याद है हमेशा हम -1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया -1 रेज़ की पावर 13। तो ये 27 ओवर नीचे -1 आ जाएगा। जब 27 को हम -1 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। और यही हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें ना प्लस भी आ गया। समझे, 2 क्वेश्चन कंबाइन कर दिए हैं उसने, एक योटा 11 है, एक योटा 5 है। पहले तो इनको 2 से कम लेके आते हैं। जो 11 है क्योंकि ये ऑड है तो इसमें से एक नंबर कम कर लेंगे। फिर अयोटा 5 है, इसको 4 लिख लेंगे, एक नंबर कम कर लेंगे। अब ये जो मैंने इवन बनाए हैं ना, अब सिर्फ हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो ये बनता है 2 और बाहर आ जाएगा 5, क्योंकि 2 5 ज़ार 10 होता है। और ये 2 और बाहर भी 2, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होता है। और आपको मैंने अभी बात बताई है, जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर बनेगा हमेशा वहाँ वहाँ -1 लगाना है हमने। ये -1 रेज की पावर 5 मल्टीप्लाई अयोटा, -1 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई अयोटा। तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर मैं अगर 5 लेता हूँ तो वो -1 ही रहेगी। तो ये -1 मल्टीप्लाई होता है। और अगर मैं -1 की पावर 2 लेता हूँ तो वो +1 बन जाता है। तो ये 1 मल्टीप्लाई होता। ये आपके पास आ गया जी माइनस योटा और ये आ गया प्लस योटा। तो माइनस योटा प्लस योटा आपस में कैंसिल हो गए। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 0। और इसी के साथ पार्ट नंबर आपका 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है। अगर आप इसको नोट करें तो ये भी 2 से ज़्यादा है, ये भी 2 से ज़्यादा और ये ऑलरेडी 2 है। तो जो 2 से ज़्यादा है उसको हमने, ये जैसे 4 है तो बाहर 2 लिख सकते हैं। जो 3 है इसको योटा स्क्वायर मल्टीप्लाई योटा लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी योटा स्क्वायर है और ये प्लस का योटा है। और इन सब की इकट्ठी पावर जो है वो बाहर 2 है। अब जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर होता है वहाँ वहाँ मैंने -1 पुट करना होता है। ये -1 की पावर 2 प्लस इसकी जगह पे भी -1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ। तो ये -1 मल्टीप्लाई अयोटा प्लस इंटू -1 प्लस अयोटा और देन होल पावर 2 आ जाएगी। -1 की पावर जब 2 लेते हैं तो +1 आता है। जब ये -1 को योटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का योटा आ जाएगा। फिर जब ये प्लस को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा और फिर ये प्लस का अयोटा और इन सब की पावर 2। लेकिन यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, माइनस योटा प्लस अयोटा कैंसिल, तो मेरे पास तो ये 0 बच गया। तो 0 की पावर जो मर्जी ले लो, आंसर क्या आना है 0। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 दिया हुआ है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 होल पावर -5। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि हम ऊपर वाले नंबर की पावर अलग कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर की पावर हम अलग कर सकते हैं। जब 8 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -40 आएगा। और जब 5 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -25 आएगा। अब ये दोनों पावर्स फिर नेगेटिव है।
अब हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लाकर पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर वही इवन बनाने की कोशिश करेंगे। 25 को हम लिखेंगे 24, साथ सेपरेट कर देंगे 1 को, और ये नीचे वाला ऑलरेडी इवन है। अब जो अयोटा 24 है इसको हम 2 लिखेंगे, और 2 12 ज़ा 24 होता है, बाहर 12 आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो अंदर 2 आ जाएगा, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 बनता है। अब जहाँ जहाँ ये अयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ ये भी अयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हम अयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट करते हैं -1, जो कि हमने माइंड सेट बनाया हुआ है, हमेशा से करना होता है हमने। -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई अयोटा ओवर -1 की पावर 20। जब -1 की पावर 12 सॉल्व करेंगे तो वो +1 आएगा, और नीचे जब -1 की पावर 20 सॉल्व करेंगे ये भी +1 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा अयोटा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 8 दिया हुआ है, अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। अब आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, जैसे बेस यहाँ पे अयोटा है, यहाँ पे अयोटा है। तो पहले मैं ये काम कर लेता हूँ, इसमें 13 प्लस 29 कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये अयोटा की पावर 42 आ जाएगा। जब ये 42 आ जाएगा, अब ये ऑलरेडी इवन बन चुका है, तो इसको 2 और बाहर 21 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 21 करते हैं 42 बनता है ना। अब जहां पर जब ये अयोटा स्क्वायर बन जाता है वहां हम फिर पुट करते हैं -1, तो ये -1 की पावर 21। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा, मतलब इसका जो आंसर है ना उसमें अयोटा आना चाहिए, ये मस्ट है इसमें। तो देखते हैं कि मेरे पास जो स्क्वायर रूट है ना उसको हमने अयोटा में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं। जैसे -4 है, इसको हम -1 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है, हमें अयोटा में आंसर चाहिए, अयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, इसलिए मैं इसको -1 बनाया। फिर आ गया 2 प्लस, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल के मुताबिक -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। अब ये जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ये तो अयोटा के इक्वल होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्योंकि फाइंड होता है तो ये 2 आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आप इसको रीअरेंज करके लिख लें तो ये बनता है 2 प्लस 2 अयोटा। अब आप देख सकते हैं आपका अयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और सो इसी यही आपका इसका आंसर है, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, ये भी ऐसे ही करना है हमने। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7 की जगह पे हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई 7। 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट 7 सेपरेट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 3 माइनस, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे अयोटा। और ये स्क्वायर रूट 7 क्योंकि सॉल्व नहीं होता, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 7, या इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अयोटा। आप देख सकते हैं इसमें अयोटा के फॉर्म में आंसर बन चुका है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 है, ये फिर वही -1 मल्टीप्लाई 16 कर दिया डिवाइड बाय 5। 2/5 प्लस -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, और 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, और इसका डिवाइड बाय 5। 2/5 प्लस -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा की इक्वल होता है, और 16 का स्क्वायर रूट लें तो वो 4 आता है, फिर डिवाइड बाय 5। इसको अब रीअरेंज करके लिख लें तो ये बनता है 4 अयोटा डिवाइड बाय 5। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है ना, इसकी जगह फिर वही -1 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे,
ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -1 सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट 3 सेपरेट कर दिया। स्क्वायर रूट -1 अयोटा की इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और बाहर अयोटा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें भी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा ना, इसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ आपको। हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। हमने इसमें ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। रियल पार्ट वो होता था जो अयोटा के बगैर है, जैसे यहाँ पे एक्स है ये भी रियल है, और यहाँ पे ये ए है ये भी रियल है। जबकि मेरे पास ये जो y है ये इमेजिनरी है, और यहाँ से b इमेजिनरी है। तो हमने पढ़ा था रियल पार्ट रियल की इक्वल होता है, यानी x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। रियल पार्ट रियल की इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल, इफ अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो और राइट हैंड साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी। एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये 2x प्लस 5 लिखा हुआ है, इसके साथ अयोटा नहीं लगा, इट्स मीन ये रियल हो गया। अब y माइनस 3 है, इसके साथ अयोटा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ये 1 है, इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये रियल है। 2 के साथ अयोटा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसका फायदा ये हुआ कि जो 2x प्लस 5 है वो 1 की इक्वल, क्योंकि रियल रियल की इक्वल, एंड y माइनस 3 जो है वो 2 की इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर अयोटा नहीं आता, अयोटा के साथ वाली वैल्यू को ही इमेजिनरी पार्ट्स का नाम दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस का 5 इस साइड पे माइनस का 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो -4 डिवाइडेड बाय 2 आएगी मेरे पास। सो द वैल्यू ऑफ x इज -2। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज -2। और यही हमने इसके अंदर फाइंड करनी थी, और वो फाइंड हो चुकी है। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम लाइक डैट है। अगर आप लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट देखें तो 3x+2 है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो -(4 - y) है। इस तरह से राइट साइड पे रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। सो यहाँ मैंने कॉपी किया हुआ था और लिख दिया बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे देखें तो 3x+2 है, राइट साइड पे देखें तो 5 है। फिर -(4 - y) इमेजिनरी पार्ट हो गया, और इधर से 3 इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 5 -2 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। अगर x की बात की जाए तो ये 3 डिवाइड बाय 3, जो कि x की वैल्यू 1 आएगी मेरे पास। इसी तरह से अब मैं जब इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y फाइंड हो जाएगा। अब वो कैसे फाइंड होगा, जो माइनस जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का 4 और प्लस का y हो जाएगा इज इक्वल टू 3। माइनस का 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 + 3 की बात करते हैं तो ये 7 हो जाएगा। अगर आप देखें तो x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू 7 आ चुकी है, और यही हमने इसमें फाइंड करनी थी, और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, अगर आप इसको देखें ज़रा तो यहाँ पे भी अयोटा है, यहाँ पे भी अयोटा है, तो ये 2 दफ़ा अयोटा लेफ्ट साइड पे ही आ गया ना। पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो सके। अब वो कैसे होगा जी, ये जो x है ना इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये आपके पास बनता है जी 2x + x अयोटा।
इसी तरह से ये जो y है इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये प्लस का y माइनस टू वाई अयोटा और इज इक्वल टू जो राइट साइड है वो वैसे की वैसे। अब आप देखें तो ये वैल्यू योटा वाली है और ये वैल्यू योटा वाली, इनको बाद में लिख लेते हैं। जो बाकी दो वैल्यूज हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं और ये इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा आ जाता है। फिर अगर आप फर्स्ट टू वैल्यूज को देखें तो ये रियल बन चुकी हैं और लास्ट टू वैल्यूज को देखें तो ये इमेजिनरी बन चुकी हैं और इन दोनों से एयोटा कॉमन ले लेते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक रियल और एक इमेजिनरी, राइट साइड पे एक रियल और एक इमेजिनरी, तो फिर हम सेंटेंस लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर आप रियल बात करते हैं तो ये 2x + y इज इक्वल टू 3 बनता है। अगर आप इमेजिनरी की बात करते हैं तो वो बनता है जी x - 2y इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। फिर हम अगर यहाँ से देखें तो y इज इक्वल टू 3 - 2x आ जाएगा, जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। फिर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 3 - 2x, क्योंकि ये जो 3 - 2x है जिसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया और ये ड्राइव हुई है इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसलिए इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास देखें 2 में ये मेरे पास 2 है, तो 2 इक्वेशन को नोट करते जाइएगा तो वो है x - 2 और यहाँ पर देखें y है और y की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है जो कि 3 - 2x है और ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स फाइंड कर लेते हैं। अब ये -2 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 6 प्लस का 4x इज इक्वल टू 4। 4x प्लस x की बात करते हैं तो ये 5x आ जाएगा और माइनस का 6 राइट साइड पे प्लस का 6 हो जाएगा और 4 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। सो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, सो द वैल्यू ऑफ x जो फाइंड हो जाएगी वो 2 फाइंड हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, 2 पुट कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा, 3 में पुट कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही है कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लूं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो एक पैटर्न बन गया, 1 से 2 में पुट किया, 2 से 3 में पुट कर दिया। पहले तो मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 है क्या मेरे पास, 3 मेरे पास है y इज इक्वल टू 3 - 2x, 3y इज इक्वल टू 3 - 2x। अब इस x की जगह पर मैंने 2 पुट करना है, सो y इज इक्वल टू 3 - 4 और द y वैल्यू ऑफ y इज -1। तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई और यही हमारे इसके आंसर हैं। जैसे हमने पार्ट नंबर 3 किया वैसे ही पार्ट नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। इसको भी थोड़ा सा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम इस x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और y को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब x को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये x माइनस एक्स अयोटा, जब y को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2y प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा आ जाता है। देखिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस 2y प्लस वाई योटा माइनस एक्स योटा इज इक्वल टू 4 माइनस योटा। मैंने देखा फर्स्ट टू वैल्यूज ऐसी रखी हैं जो रियल पार्ट में कंसीडर होंगी, इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया तो ये इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक रियल बन गया और एक इमेजिनरी बन गया। फिर हम लिखते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम लेफ्ट साइड पे रियल पार्ट की बात करते हैं तो वो x + 2y है, राइट साइड पर 4 है। फिर रियल पार्ट बात कर इमेजिनरी पार्ट करते हैं तो y - x है जो कि -1 की इक्वल है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से अगर हम x निकाल लेते हैं तो वो 4 - 2y बनता है। फिर इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हमने पुट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4 - 2y इन इक्वेशन नंबर 2।
जब इसको 2 में पुट करते हैं तो मेरे पास आता है जी y माइनस, अब यहाँ पर ये x है, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो y फाइंड हो जाएगा, तो ये प्लस का 2y इज इक्वल टू -1, माइनस का 4 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ये 2y और ये y 3y हो जाएगा हमारे पास। सो 3y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाले हैं तो 3/3 हो जाएगा, जो कि y की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास। और फिर हमने ये वैल्यू जो आती है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, और यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन 3 की बात करते हैं तो वो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y है। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो ये 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, और हमने इसी क्वेश्चन के अंदर x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 1 आई है, और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। 5 दिया हुआ है जी 3x-1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, तो फिर हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं बाय कंपेयरिंग, जैसे हमने पार्ट 1 एंड 2 किया था, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या बनता है जी 3x-1 इज इक्वल टू 8, रियल रियल की इक्वल हो गया, एंड 2y-3 इज इक्वल टू 7, और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल हो गया। तो ये आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू 8+1, 3x is equal to 9, x is equal to 9/3, so the value of x is 3। अब हम इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस का 3 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। सो 2y जो है वो 10 की इक्वल हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 10/2, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई।